ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। बहुत गंभीर चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। और शबरी ने कहा कि अगर आश्रम में आए हो तो साफ कह दो रघुनंदन, करी मैं तेरा इंतजार तेरी मां बनकर। पहले संबंधों का निर्धारण कर लीजिए रघुनंदन कि आप किसके पास आए हैं। आप ऋषि के पास आए हैं, आप मुनि के पास आए हैं, आप गुरु के पास आए हैं, या किसके पास? राम जी ने कहा तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? कहा मैं तो तेरा इंतजार अपने बेटे के रूप में कर रही थी। तू जब पैदा नहीं हुआ था तब से तेरी प्रतीक्षा कर रही। मैं जवान थी, मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरी झुर्रियां आ चुकी है, दांत 32 टूट चुके हैं, बाल केस सफेद हो चुके हैं कि मेरा बेटा आएगा। तो पहले राम ये बता दो कि तुम यदि ऋषि मुनि के पास आए हो तो यह आश्रम है, या मां के पास आए हो तो मां के पास आए होगे तो आश्रम कैसे हो सकता है? राम भाव विफल हो जाते हैं और कह पड़ते हैं कि मैं अपनी मां के पास आया, मेरी मां के पास आया हूं। मां, श्री रामचरितमानस में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम यहां पर अपनी मर्यादा तोड़ते हैं। क्यों? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, उन्हें घर में नहीं जाना था। गुहराज ने बुलाया, बोले नहीं आ पाऊंगा आपके घर क्योंकि मुझे वनवास में ऐसा मिला है। आगे देख लीजिए, सुग्रीव जब राजा बन जाता है तो वह भी कहता है चलिए किष्किंधा, बोलते हैं नहीं मैं प्रवर्षण पर्वत में रहूंगा, मुझे तापस बेस विशेष उदासी मिला है, नहीं गए। लंका में रावण के मरने के बाद विभीषण भी बोलता है लंका चलिए, बोले नहीं नहीं मैं घर नहीं आ सकता। एक भी स्थान पर आपको दिखाई नहीं देगा जहां लिखा हो कि भगवान राम किसी के घर गए 14 वर्ष में, परंतु यहां लिखा कि सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। अब आश्रम नहीं आए, आश्रम में पग नहीं धरे, बदल गया संबंधों का वहां पर स्वीकार्यता बनती है मां और बेटे की। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाई। अम्मा मैंने नियम तोड़ दिया, मैं तो अब घर आ गया। बोले हाँ बेटा बैठ। ये अम्मा तुझे कैसे पता है जब मैं आश्रम बोला तो तूने प्रतिकार क्यों किया? रिसर्च का विषय बता रहा हूं, तुझे पता है? बोले मैं तेरी मां हूं। मां त्रिकालदर्शी होती है साहब, मां को किसी दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण को देखने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने नर रूपी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, तब उस विशाल स्वरूप को देख पाया। परंतु यहाँ माता कौशल्या बिना दिव्य दृष्टि के उस महान नायक को देख रही हैं जब अवतरित हुए, क्योंकि मां को किसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वयं त्रिकालदर्शी होती है। बोले अम्मा बता तो सही मैं कहां कहां गया था? प्रारंभ कहां से करें? सुन लीजिए। विश्वामित्र, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहां गए थे आश्रम? फिर कहां गए? अहिल्या के यहां। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही।
फिर कहाँ गए? भारद्वाज। तब प्रभु भरद्वाज बही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। अरे भरद्वाज आश्रम सब आए, और देखन दशरथ सुमन सुहाए। फिर कहाँ गए? वाल्मीकि। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानो आश्रम ही आना। चित्रकूट में भी जहां रहे उसे आश्रम कहा गया। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। फिर अत्रि जी के यहाँ गए कि देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। सरभंग के यहाँ गए तो ना आश्रम लिखा न घर लिखा साहब। उसका वजह उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम आने वाले हो पता लगा, नहीं तो मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहा था तो बात बुरी लगी। सुतीक्ष्ण जी के यहाँ भी आश्रम शब्द आया, अगस्त्य जी के यहाँ भी आश्रम शब्द आया, पंचवटी में भी आश्रम शब्द आया। पहली बार हुआ है जब सबरी के यहाँ गए तो आश्रम शब्द विलोपित हुआ। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी